चाहेंगे कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए ऐसे व्यक्ति का जो हमारी ही चीज़ों का, हमारी संस्कृति पे आघात करने की बात सोचे। हम उसको अपने समाज का भी हिस्सा मानने से इनकार करते हैं आज की डेट में। क्या बाकी लोग मूर्ख हैं क्या? वो सब लोग देख रहे हैं, रैंप सबको दिख रहा है, कोई छिपाई कहीं अलमारी में छिपाई हुई कोई चीज़ तो है नहीं। सबको दिख रहा है कि इस रैंप को उतारने के लिए 10 फीट पहले अंदर गया और उसके बाद फिर अभी कितना सकरा है वो जगह। पहले ही जब पूरी सड़क खुली हुई थी तब भी लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता था। सरना सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर के जो है लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है और आदिवासी संगठन में तमाम जो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहे हैं और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पूर्व की मंत्री रह चुकी हैं गीता श्री उरांव जी हैं। मैडम, क्या कुछ तैयारियाँ हैं और आप लोगों ने कहा भी कि चरणबद्ध आंदोलन होगा अगर वो रैंप नहीं हटता है? हाँ, निश्चित रूप से हमारी शुरू से ये मांग जो तकरीबन अब मेरे ख्याल से दिसंबर से शुरू हुआ, तीसरा महीना चल रहा है तो 3 महीने तकरीबन 2.5-3 महीने हो रहे हैं इस बात को। विरोध पहले वहीं सिरमटोली न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति के लोगों ने शुरू किया। उन्होंने जगह जगह ये मंत्रालय में भी, सीएम तक में भी इसके बाबत, सूचना के बाबत जो है डाला है पत्र वगैरह, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो जनवरी में मुझे इसकी जानकारी हुई, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं। हाँ, अच्छा हुआ जो भी बातें अभी बोली जा रही हैं कि ये पहले क्यों नहीं बोला। अरे भाई, आपने क्या ये डीपीआर पब्लिक डोमेन में डाला था क्या? नहीं ना कोई मीटिंग की गई वहाँ के लोगों के साथ में या फिर समाज के लोगों के साथ में कि इस तरह से हो रहा है, आपकी क्या आपत्ति हो सकती है। हम लोगों ने इस तरह का, इसके पीछे मैं अगर आपको ले जाना चाहूँगी 2022 में जिस दिन सरना भवन का शिलान्यास होने वाला था, तो मुझे ये सूचना मिली कि ठीक गेट के सामने में ड्रिलिंग वगैरह कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कोई पिलर स्पैन वहाँ का कनेक्टिंग फ्लाईओवर का वहाँ पर ना खड़ा हो जाए। तो ये जैसे पता चला, हम पहुँचे वहाँ पर, तो मुख्यमंत्री हेमंत जी, उनको आने में उस समय विलम्ब था और तो हमने देखा कि इंजीनियर चीफ वगैरह वहाँ बैठे हुए आरसीडी के, पथ निर्माण विभाग के बैठे हुए थे, कोई मिस्टर सिंह थे उस समय, ये पता देखा उसका। और उनके पास जाके मैंने सीधा यही बात की कि इस तरह की जानकारी मिली है। तो आपको भी पता होगा कि सरोल में कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जुलूस के रूप में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सरना धर्मावलंबी जो रात तक सिलसिला चलता है और ऐसा होने से तो अवरोध पैदा होगा और बहुत दिक्कत होगी। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इस सब बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये उनका कहना था उस समय। और मैं भी आश्वस्त हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी को, उनको आने में समय था तो और मुझे अपने क्षेत्र में जाना था तो मैं निकल गई। तो अभी इधर तो था कि जब उस तरह का अगर एक जिम्मेदार पद में बैठा हुआ व्यक्ति जो उस डिपार्टमेंट का हेड हो, इंजीनियर, तो वो अगर इस तरह की बात बोले तो आदमी विश्वास करेगा ही उसका। मगर अब जो ये नवंबर में भी मैंने देखा कि उसका हाइट ठीक जा रहा था। जो वहाँ पर होटल है, 2 होटल हैं, जैन होटल करके कुछ है वहाँ पर, तो उसका वो लग रहा था कि नहीं ठीक जा रहा है। दिसंबर में जब लोगों ने देखा कि ये स्लोप जो जाने लगा, तब लोगों ने इसका विरोध, वो समझ गए कि यहाँ ध्यान आकर्षित हो गया, गड़बड़ हो रही है कुछ। और उसके बाद तो जनवरी में देख रहे हैं कि रैंप उतर गया वहाँ पर। अब ये निश्चित रूप से, और ये बातें भी खुल के आई कि पिछले वर्ष शायद चुनाव का ही जब माहौल था पूरे राज्य में, उस समय इन लोगों ने 10 फीट, अब पता नहीं किसको नोटिस दिया है। ये तो बातें हवा में ही चल रही हैं, आज तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने किसको नोटिस दिया है। नोटिस दिया है तो किसने सिग्नेचर किया, वो हम लोग जानना चाहेंगे। अब ये ऐसे मौखिक तो किसी पे आरोप लगाना का तो कोई बात है नहीं कि लिया और ये चुपचाप रहे। क्यों चुपचाप रहेंगे भाई? जब अपनी विरासत की ज़मीन है और उसके बारे में इस तरह की बातें आएंगी कि 10 फीट तोड़ के अंदर, जबकि 46 डिसमिल आज के डेट में पहले ही बहुत इसमें मुश्किल होता था लोगों की भीड़ को संभालना, तो 10 फीट अगर चला जाता है, उसमें से कट जाता है, तो मतलब स्वाभाविक जगह छोटा हो गई है। अब तो जगह छोटी हो ही गई है बिल्कुल। और उसमें जो हमने देखा वो वीडियो में कि और मैंने खुद से जाके भी देखा है कि 10 फीट और था तोड़ने का। अब यहाँ पर जब LNT के इंजीनियर को बुलाया, उसके बाद फिर RCD के भी इंजीनियर से जो हमारी बात हुई, तो तब उन्होंने DPR वगैरह दिखाना शुरू किया कि इस तरह का है।
बोले ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो डार्क में रखा गया। पूरी तरह से डार्क में रखा गया। वही तो मैं कह रही हूँ ना, पब्लिक डोमेन में तो डाला ही नहीं गया। पब्लिक डोमेन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको पब्लिक डोमेन में, और वो भी जो है इस तरह की ज़मीन जो हमारे एक सीएनटी की ज़मीन है, हमारे आदिवासी व्यवस्था की ज़मीन है, उसमें इस तरह का होता है तो निश्चित रूप से आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये मैं इसको निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के रूप में ही देखती हूँ। जब उस समय उस दिन जब इंजीनियर इन चीफ ने अगर इस तरह की बात कही तो इतना बृहद मतलब रूप से इसमें इतने चेंजेस कैसे आ गए। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र ही है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि बहुत ही भव्य रूप से और इतने लाखों की संख्या में लोग मेन रोड पे उतरते हैं। और 2022 का ही जो आपका सर्वे रिपोर्ट निकला था देश भर का, उसमें 5वां स्थान सरहुल शोभा यात्रा को ही मिला था। तो निश्चित रूप से हमारी अपनी जो परंपरा को है, हमारी संस्कृति की भव्यता जो है, और जो ये एकजुटता का जो एक बहुत बड़ा प्रतीक बन के जो उभरा है ये शोभा यात्रा, जिसका मूल रूप से अगर हम बोलें तो 1967-68 में जो मेरे स्वर्गीय पिताजी बाबा कार्तिक उरांव जी ने इसकी का जो नींव रखी, वो आज सबको आकर्षित करता है। विदेशों तक के विदेशी चैनल्स में भी इसका प्रसारण होता है। तो आप समझ सकते हैं ये षड्यंत्र के तहत ही हुआ है। और सबको डार्क में रखा गया। कांटा टोली चौक से लेके जो सिरम टोली चौक तक जो फ्लाईओवर का जो उद्घाटन के दिन ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपत्ति दर्ज की थी एक साल पहले ही कि ये मॉडल ठीक नहीं जा रहा है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर उनको भी ये समझ में आया था, क्योंकि उन्होंने तो नेचुरली डीपीआर देखा होगा, और उसके बावजूद भी उन्होंने उस तरह का वो किया। उसके बाद तो फिर अब जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस बार आप लोगों ने जैसा ही कहा है मैम कि आप लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और बीच में देखा जा रहा है कि सरना समाज में ही दो धारा देखने को मिल रही है। एक तरफ अजय तिर्की खड़े नजर आते हैं, एक तरफ दूसरा धारा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन का जो ऐलान किया है, कितना समर्थन मिल रहा है? जो आदिवासी समाज एकजुट है। अजय तिर्की की भूमिका इस प्रकरण में क्या उभर के आई है सबके सामने है, इसमें मैं ज़्यादा अब चर्चा नहीं करना चाहूँगी। हम तो इनफैक्ट चाहेंगे कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए ऐसे व्यक्ति का जो हमारी ही चीज़ों का, हमारी संस्कृति पे आघात करने की बात सोचे और इस तरह का आचरण रखे। हम उसको अपने समाज का भी हिस्सा मानने से इनकार करते हैं आज की डेट में। तो समाज, आदिवासी समाज सब एक है। क्या बाकी लोग मूर्ख हैं क्या? जो सब लोग देख रहे हैं, राम सबको दिख रहा है, कोई छिपाई कहीं अलमारी में छिपाई हुई कोई चीज़ तो है नहीं। सबको दिख रहा है कि इस रैम्प को उतारने के लिए 10 फीट पहले अंदर गया, और उसके बाद फिर अभी कितना सकरा है वो जगह। पहले ही जब पूरी सड़क खुली हुई थी तब भी लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता था। 2016 का भी जो जुलूस का मैंने सामने से, क्योंकि उस समय द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राज्यपाल होती थी, वो हाँ, तो उस समय जो मुझे भी उस स्टेज में चढ़ के देखने का मौका मिला था कि क्या ज़बरदस्त भीड़ घुसती है और कैसे घुस रही है, कैसे निकल रही है, वो काफ़ी देखने समझने का मौका मुझे मिला था सामने से। तो ये निश्चित रूप से ये सोची समझी एक साजिश ही है जो हम लोग समझ रहे हैं। और दुखद बात है कि ऐसे लोग जो हैं इसमें जो है और मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे संवाद करे, वो बताए अगर वो कुछ कर रहे अगर ये नहीं रैंप अगर नहीं हटता, सरूल से पहले अगर नहीं हटता है, चरणबद्ध आंदोलन के बाद भी, तो आगे क्या स्टेप होगा मैम? आगे का स्टेप हम लोग फिर से बैठ के आपस में हम लोग चर्चा करके, क्योंकि अगर रैम्प सरकार नहीं हटाती है तो पहले बातें आ ही चुकी है कि समाज ही हटाएगा फिर उसको, क्योंकि वो तो अभी कच्चे रूप में है। सरकार चाहे तो वो अपने आराम से उसको हटा सकती है और डीपीआर में चेंजेस लाके एक नए उससे किया जा सकता है, क्योंकि एक तो 5वीं अनुसूची का राज्य है ये, और सीएनटी की ज़मीन है जिसका पहले ही से अतिक्रमण कर दिया गया, हमारी व्यवस्था की ज़मीन है। और देखिए, किसी भी समाज का उसकी आस्था का जो केंद्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील मामला है। तो इन सब बात को समझते हुए सरकार को भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। अब हेमंत जी ने तो बोल दिया कि सदन में कि बहुत होगा, कैसे होगा। सरहुल शोभा यात्रा में लोग जरूर निकलेंगे,
मगर वो उत्साह, वो उल्लास जो पहले हुआ करता था निश्चित रूप से, हाँ हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा महीना होता है सरुल से पहले, समाज के लोग अपने गली मोहल्ला टोला में लगातार मीटिंग करते हैं, हाँ मीटिंग करते हैं। और अभी ताकि वो योजना बनाते हैं कि हम सरुल में कैसी व्यवस्था अपनी करेंगे अपने गांव में, वहाँ से निकल के हम लोग शोभा यात्रा में कैसे जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं चंदा वंदा किया जाता है, झांकी निकाली जाती है, सब कुछ किया जाता है, बहुत प्लानिंग से इसको किया जाता है। मगर यहाँ तो अब देख रहे हैं कि सब चीज़ उल्टा ही होते जा रहा है। तो हर 8-10 दिन में, हफ्ता 10 दिन में तो लोग सड़क पे उतर रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मनोभावना क्या है अभी लोगों की। तो इसीलिए हमने तो सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं, वो नहीं करे तो फिर अब हम लोग 22 का जो है उसकी तो तैयारी चल रही है, और बृहद रूप से समर्थन का हम लोग अपील कर रहे हैं सबसे कि हमारी ये जो मांग है जायज़ है, बिल्कुल हर तरीके से जायज़ है। और इसका हम लोग जो है चाहते हैं कि इसमें समाज जो है और रांची के भी जितने लोग हैं वो लोग इसमें समर्थन दें, हमारी बातों को सही तरीके से जो है एक मान सम्मान मिले इसको। बिल्कुल, आपने सुना कि हमारे साथ गीता श्री उरांव जी थी और इन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है वो समाज के हित के लिए है और इस हित की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं चरणबद्ध तरीके से लड़ी जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन के बाद क्या वहाँ से रैंप हट पाता है या नहीं। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।